May I come in, madam? Come in. मैं बाद में आता हूँ मैडम, बाद में आता हूँ। आप अभी क्यों आए और बाद में क्यों आना चाहते हैं? एक्चुअली अभी मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करने आया था, लेकिन ये सब देख के मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक गया तो ये मेरी आखिरी मॉर्निंग होगी। बैठिए मिस्टर साजन। गॉड, आप कितनी जल्दी डर जाते हैं। ये आपके लिए नहीं है। तो छेदी मैडम, जायदाद पे कब्जा। God, you have such a criminal mind, Mr. Sargent. मैं अगले वीकेंड कैंपिंग के लिए जा रही हूँ। ये सब उसी की तैयारी है। वाओ, कैंपिंग! Yes, that is going to be a lot of fun. Mr. Sargent, आप कभी खुले आसमान के नीचे, तारों की छांव में, घर के बाहर ऐसे कभी रात गुजारी है? दुखती रख पे हाथ रख दिया मैडम आपने। मेरे ख्याल से हर एक शादीशुदा मर्द के जीवन में हर महीने में एक दो रातें ऐसी आती है जब पत्नी से कहा सुनी हो जाए, फिर तारे ही गिनता है वो बाहर। Not like that, Mr. Sargent. Adventure wise. वैसा तो अपना कुछ। Okay, let me tell you मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाली हूँ। वाओ, शहर के बाहर। वाओ, I know this amazing spot. वाओ, वहाँ एक झरना है। वाओ। उस झरने में जाके मैं सबसे पहले खूब नहाऊंगी और उसके बाद किसी कोने में जाके पत्थर के पीछे चेंज कर लूंगी। बस की चीजें मैडम। What? बस इतना ही करेंगे या और भी इसके आगे कुछ करने का प्लान है मैडम? Of course, Mr. Sargent, मैं टेंट भी तो बनाऊंगी। And bonfire. Bonfire जानते हैं क्या होता है? हाँ, वो जब दो लड़का लड़की भीगे हुए होते हैं तो फिर एक आग जलती है और उन दोनों की आंखों में भी एक आग होती है। Mr. Sargent, वो सिर्फ चीप फिल्मों में होता है। इस bonfire में लोग हाथ सेकते हैं और खाना बनाते हैं। Waste of fire. Oh God, I'm just so excited. It's going to be fun. So, Mr. Sargent, अगले वीकेंड आप क्या कर रहे हैं? मैं फ्री हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा मैडम, मैं खाली एकदम, मतलब ऐसा कुछ नहीं, खाली। ओके, तो अगर अगली वीकेंड आपको एक रात बाहर गुजारनी पड़ी तो आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर, मैं वो उसका टेंशन आप मत लीजिए मैडम, वो मैं मैनेज कर लूंगा, वो कोई इशू ही नहीं है। ये आपने कर लिया, खाने पीने का मैं ले आऊंगा और अपना वहाँ क्या क्या लगेगा। और मैं ये पूछ रहा था मैडम कि ये कंट्रीब्यूशन सबका बराबर से होगा कि पूरा फिर आप पे करेंगे, ये बता दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर साजन? मैं चाहती हूँ कि उस रात आप मेरे घर पर आएं ताकि पापा को कंपनी मिले। पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। आप आएंगे तो फिर मैं सुकून से कैंपिंग कर पाऊंगी। वैसे मैडम आप अकेली जा रही हैं या दुकेली, आई मीन किसी के साथ? Of course, with my friend Natasha. वो रशियन। आपको बढ़िया आते हो मिस्टर साजन? ये हो, रशिया अच्छा देश है। नताशा भी बहुत अच्छी लड़की है। That's why I love her. You know, आपकी जिंदगी में ऐसी कोई एक लड़की होनी चाहिए जिसके साथ आप गर्ली टॉक्स कर सके। You know, she's just wonderful. Anyway, और कुछ काम है? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्यों आए हैं आप? काश मैं औरत होता तो आज मैं मैडम के साथ कैंपिंग कर रहा होता। औरत क्यों नहीं बनाया मुझे? संजू, सारी रात शराबी दोस्त के साथ बैठना है या घर आके खाना भी खाना है? नहीं, आ रहा हूँ बेबी, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, हो गया, खत्म है। नमस्ते भाभी। क्या नमस्ते? घर जाइए अपने। जी। यार भाभी तो बेइज्जती करके चले गई यार। तुझे क्या फर्क पड़ता है, तुझे आदत है। डिनर बहुत अच्छा था बेबी। उसमें क्या है, 2-3 पीने के बाद तो तुम कुछ भी भसक लेते हो। अरे तारीफ कर रहा हूँ यार, तो भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। वाकई में डिनर बहुत अच्छा था। थैंक यू। अब बेड बन गया, सो जाओ। हाँ, इधर बैठो ना, बैठो ना, बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
बोलो। आज पता है पूरा दिन मैं ऑफिस में उदास था। क्यों, मैडम ने डांटा क्या? मैडम क्यों डांटेगी यार, मैं अपना काम ए ग्रेड करता हूँ। तो फिर? वो तुम्हारी फ्रेंड के बारे में सोच सोच के। कौन सी फ्रेंड? अरे कमाल करती हो यार, सुबह जिसकी वजह से तुम मुझसे लड़ रही थी, वो जिसका 4 किलो वजन बढ़ गया, मोटी हो गई, तो वो जान देने जा रही थी ना। अरे उसकी चिंता मत करो, उसको मैंने समझा दिया है। कल से वो जिम जाएगी, एकदम माचिस की तिल्ली जैसी हो जाएगी। बात वो नहीं है रे कश्मीरा, औरतों के अंदर ना एक बहुत गहरी प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसे प्रॉब्लम कहना भी गलत है, क्योंकि वो तो नेचुरल होता है उनके अंदर। मतलब कि वो हर चीज को लेकर के इतना सोचती है, बाल की खाल निकाल देती है। हाँ तो ये देन है, वैसे ही ये देन है, लेकिन ज्यादा सोचने से क्या होता है ना, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो जो एक आइडियल औरत होती है, जैसे तुम हो, मतलब महिला कह लो, लेडी जो आइडियल होती है ना, उसको इस बात की जजमेंट होना, अंदाजा होना बहुत जरूरी है कि किस बात का कितना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, इसमें समझना क्या है। जैसे तुम सुबह अपनी फ्रेंड को फोन पर समझा रही थी, क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें पता है कि वो गलत है, जान देना गलत है, ठीक है। तुम उसे समझा रही थी और फिर उस बात को लेकर के तुम मुझसे भी लड़ी। इस बात की मैं दाद देता हूं, क्योंकि वो भी गलत है, मैं भी गलत हूं, पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ एक औरत सही है। मतलब कि तुम्हें दोनों पहलुओं को समझना ये सिर्फ एक औरत कर सकती है। ये मर्द के बस की बात नहीं है कश्मीरा। क्या पिलाया खिलौनी भाई साहब ने? यार ऐसा क्या कह दिया मैंने नशे में? नशे में ही बोल रहे हो? होश में तो तुमने कभी इतनी समझदारी की बात नहीं की। महंगी वाली पी के आए हो क्या? ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो लड़कियों का, मतलब तुम्हारा जो तंजिया पिंच होना, मतलब कि तारीफ भी की, लेकिन अगले को 2-3 मिनट बाद समझ में आया कि उसकी छीली गई है। तंजिया पिंच होना, मतलब कि तारीफ भी की, लेकिन अगले को 2-3 मिनट बाद समझ में आया कि उसकी छीली गई है। ये सिर्फ औरत कर सकती है कश्मीरा, ये मर्द नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा। रुलाओगे क्या संजू अब? रोऊंगा तो मैं यार, ईश्वर ने क्यों मुझे यार मर्द बना दिया यार। मतलब कितने शेड्स होते हैं यार तुम औरतों के अंदर, कितने शेड्स। और वो जो तुम्हारी दोस्त जो मरने जा रही है ना, वो सिर्फ इसलिए मरने जा रही है क्योंकि वो औरत है, सेंसिटिव है, वो फीलिंग्स है उसके अंदर, इमोशंस का तो कुआं हो यार तुम लोग। आई सैल्यूट वुमन यार, रियली। वाओ संजू, आज तो तुम मेरी नजरों में और भी महान हो गए। आज तुम्हारे अंदर मेरी एक फ्रेंड है सुषमा, वो नजर आ रही है, जिससे मैं दुख सुख की बातें करती थी। ओ संजू, तुम उन मर्दों में से बिल्कुल नहीं हो, तुम बिल्कुल स्पेशल हो। आई लव यू। I love you too, baby. आ जाओ, hug me. कलुए ने कमाल का आइडिया दिया है यार, ये तो काम कर गया। कल मैडम पर ट्राई करूंगा।